श्री साई सच्चरित्र अध्याय 20 विलक्षण समाधान। श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का समाधान। श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या किस प्रकार हल हुई, इसका वर्णन हेमाड पंडित ने इस अध्याय में किया है। प्रारंभ। श्री साई मूलत निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवश में वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की बृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता का सदस्य अभिनय किया। और श्री साई बाबा का ध्यान में स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यानपूर्वक मध्याह्न की आरती का पश्चात का कार्यक्रम देखे। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साई बाबा ने मस्जिद से आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा और प्रेमपूर्वक भक्तों को उदी वितरण की। भक्तगण भी उनके साथ खड़े होकर और उनकी ओर निहारकर चरण छूते और उदी में विष्टि का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते, अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ आज जाओ भोजन करो। इसी प्रकार के पते भक्त से संभोषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। क्या दिन थे वे, जो अस्त हुए तो ऐसे हुए कि फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साई की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदरपूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। ईशोपनिषद। एक समय श्री दासगुरु ने ईशोपनिषद पर टीका लिखना प्रारंभ किया। वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है। इसमें वैदिक संहिता के पत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजसनेयी संशयोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसमें अनेक उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठकर माना जाता है, जो कि ब्राह्मण और आरण्यक इन विषयों के विचारात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गुण तत्वों पर ही आधारित टीकाएं पंडित सातवलेकर द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रामडे का कथन है कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी इसमें अनेक विषयों का समावेश है, जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्म वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है, जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गुण तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगुरु ने छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने अन्य विद्वानों से शंका निवारण, परामर्श और वाद विवाद की अधिक किया, परंतु समस्या पूर्वक जटिल ही बनी रही और संतोषजनक उत्तर को पाने में सफल नहीं हो सके। इसी कारण श्री दासगणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। केवल सद्गुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्री दासगुरु को विचारा है कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही उपनिषद का वास्तविक कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका, उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयों के समक्ष रखकर उसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साई बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विलेपल्ला में काका साहब की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपनिषद से लोगों ने जब यह वचन सुने तो सोचने लगे केवल बाबा विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे क्या एक अशिक्षित नौकरानी ही ऐसी जटिल समस्या को हल कर सकती है। परंतु दासगुरु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। काका की नौकरानी। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास का वे शिरडी से विलोपल्ला मुंबई के उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के घर ठहरे। दूसरे दिन दासगुरु सुबह मीठी नींद का आनंद ले रहे थे कि उन्हें एक निधन मालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी। वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थी इत्यादि। वह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर जाकर देखा कि वह गीत एक बालिका नामिया की बहन, जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी है, गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही है, केवल एक फटे पुराने तन ढके हुए कपड़ों से। इतनी दरिद्रता परिस्थिति में भी उसने पसंद मुद्दा देकर श्री दासगुरु को दे आ गई और दूसरे दिन दासगुरु ने श्री एम वही प्रधान से उस निधन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने का प्रार्थना की। जब राव बहादुर एवं प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब वह एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने में प्रसन्नता होती है, वैसी ही उसको प्रसन्नता होती है, वैसी उसकी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी
ने पहनी और अत्यंत हर्षित होकर आनंद नाचने कूदने लगी। एक अन्य बालिकाओं के साथ वह फुंगड़ी खेलने में मगन रही। अगले दिन अब वह उसने साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्व फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, पर अंतु आज भी पहले के समान ही पसंद दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगुण को दया आश्चर्य में परिणत हो गई। उनकी ऐसी धारणा कि निधन होने के कारण उसे फटे चिथड़े पहनने का कपड़े पड़ते थे, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी है जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे पुराने कपड़े पहनकर उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं था। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गुण विचार करने के पश्चात ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए। यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है। जो कुछ भी स्थिति उसकी दया से अपने को प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशेष घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, यह सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित कार्य था। श्री दासगुणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो अपने पास है उसमें संतोष करना चाहिए, समाधान वृत्ति माननी चाहिए। चार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी का इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतोष में रहना हमारा कल्याण है। आदित्य शिक्षा पद्धति। उपयोग घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति आदित्य और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गई, परंतु फिर भी उन्हें पचिनकर किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए, किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों के लिए शिक्षा देने का कौन कौन सी युक्ति काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशेष घटना में उन्होंने दासगुणों को विलोपाला भेजकर वहाँ उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई, और जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगुणों को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वह स्वयं नहीं समझा सकते थे, उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया। अन्यथा श्री दासगुण किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निधन नौकरानी उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साई ने की थी। ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र से संबंधित उपदेश है। हर्ष की बात यह है कि इस उपदेश की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका बृहत रूप में वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत है। यह आत्म विषयक स्थिति का भी एक उपनिषद सिद्धांत है। जो नीति संबंधी उपदेश उसमें ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसी में ही आनंद मानना चाहिए, दृढ़ भावना रखनी चाहिए और ईश्वर से सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो उसने दिया है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। यह भी उसमें इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य तो आत्मा का पतन हो जाता है। इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने से अकर्मता के आदेश को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहे जाए तो जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिससे समस्त प्राणियों और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों से आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है, जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हो, वह अन्य सामान्य मनुष्य का चिंतावेशन क्यों करने लगता है। इसी के साई साई सच्चरित का 20वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथ नमः।